I hope all the previous topics are clear to you. In this video, we also learn some web services that you use in your daily life. ऐसी वेब सर्विसेज जिनका आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ऑनलाइन चैट, एज वी ऑल नो कि हम सब डिफरेंट चैटिंग ऐप्स का यूज़ करते हैं अपने नियर एंड डियर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो चैटिंग है क्या? चैटिंग क्या है? एक प्रोसेस है फॉर कम्युनिकेशन करने के लिए। एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस का एक्सचेंज करते हैं ओवर द इंटरनेट। इसमें क्या होता है, या तो 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं अगर हम इंडिविजुअल चैट कर रहे हैं, या फिर मोर देन 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं अगर हम ग्रुप चैट कर रहे हैं। चैटिंग को हम ऑनलाइन चैट या फिर इंटरनेट चैट भी बोलते हैं। चैटिंग 2 मोड्स में हो सकती है। वन इज टेक्स्ट बेस्ड, जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट एक्सचेंज करते हैं। मल्टीमीडिया बेस्ड, जिसमें हम ऑडियोज, वीडियोस, डिफरेंट टाइप की इमेजेस, जितनी भी मल्टीमीडिया होता है उसको यूज करके बातें कर रहे हैं। चैटिंग करने के लिए 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। वन इज IRC, सेकेंड इज चैट रूम। IRC क्या है? इंटरनेट रिले चैट। ये क्या है? एक टाइप का प्रोटोकॉल है जो क्या अलाउ करता है यूजर्स को मैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करता है रियल टाइम में। मीन्स जिस टाइम पे हम मैसेज कर रहे हैं सामने वाले को उसी टाइम पे रिसीव हो और उसी टाइम को हमको रिस्पॉन्ड करे। तो IRC क्या है? प्रोटोकॉल है जो हमारी चैटिंग में हेल्प कर रहा है। चैट रूम क्या है? चैट रूम कोई भी वेबसाइट या एक पार्ट ऑफ वेबसाइट जो हमें सर्विस अवेलेबल करवा रही है बात करने के लिए। किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट या कोई भी वेबसाइट जो हमें ये अवेलेबल करवा रही है, सर्विस प्रोवाइड करवा रही है कि हम बात कर सकें, वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकें, वो क्या है? चैट रूम है। डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो कोई भी चैट एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाती है, दैट इज ग्रुप चैट। जैसा कि आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो उसमें आप ग्रुप चैट भी करते होंगे। वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, दैट ऑल्सो वी डू। ऑफलाइन मैसेजेस, अगर सामने वाले पर्सन ने अपना नेट ऑफ कर रखा है, वो करंटली अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो हम उसके लिए ऑफलाइन मैसेज ड्रॉप करते हैं जिससे वो जब भी अवेलेबल होता है उसके पास वो मैसेज पहुंच जाते हैं। इमेज शेयरिंग, डिफरेंट टाइप की इमेजेस शेयर करते हैं हम एक दूसरे के साथ। स्टिकर्स एंड इमो आइकन्स, स्टिकर्स भेजते हैं। डिफरेंट टाइप के इमो आइकन्स बने हुए हैं, स्माइली, सैड, क्राई, डिफरेंट टाइप के हैं, उसका यूज करते हैं अपनी चैटिंग में। तो ये जो सर्विसेज हैं वो किसी ऑलमोस्ट हर चैट एप्लीकेशन के थ्रू हमको प्रोवाइड करवाई जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है, 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों का ट्रांसमिशन हो रहा होता है रियल टाइम में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के डिफरेंट मोड हैं। फर्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉल। इसमें क्या होता है, ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सुन रहे होते हैं, एक दूसरे से बोल रहे होते हैं एक ही टाइम पे। दैट इज पॉइंट टू पॉइंट, ओनली 2 पर्सन्स आर देयर। सिमेट्रिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या होता है, मोर देन 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं और सेम टाइम पे वो सब लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बोलेगा बाकी सुनेंगे। कोई भी अपनी बात कभी भी रखना चाहे वो रख सकता है। नेक्स्ट इज वॉइस एक्टिवेटेड स्विचिंग। इसमें क्या होता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग ओनली दैट विल अपीयर ऑन स्क्रीन। जो पर्सन करंट टाइम में बोल रहा होगा सिर्फ उसकी पिक्चर स्क्रीन पर आएगी, जिससे क्या होगा, जितने भी लिसनर्स हैं उनका पूरा अटेंशन उस पर्टिकुलर स्पीकर के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट इज रोल बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें क्या होता है, 2 पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होता है एक्टिव स्पीकर, एक होता है पैसिव लिसनर। इसमें क्या होता है, स्पीकर बोल रहा होता है और लिसनर उसको सुन रहे होते हैं। अगर कोई भी लिसनर स्पीकर बनना चाहता है तो वो सिर्फ तभी बन सकता है जब एक्टिव स्पीकर उसको परमिशन दे। मीन्स जिसने वो कॉन्फ्रेंस शुरू करी है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किस टाइम पे किसको स्पीकर या लिसनर बनाना चाहता है। दैट इज रोल बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर डिस्टेंस लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो वीडियो सेशन होता है उसमें जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, वो देख सकता है और सुन सकता है सभी स्टूडेंट्स को
और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं और देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर को। मीन्स इंस्ट्रक्टर के पास सभी स्टूडेंट्स की वॉइस जा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास ओनली इंस्ट्रक्टर की वॉइस जा रही है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वॉइस एक दूसरे तक नहीं जा रही है। दैट इज डिस्टेंस लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट इज स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग में क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो अपने वीडियो को ब्रॉडकास्ट कर देता है बिना ये देखे या जाने कि उसकी वीडियो को कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है। जैसा कि YouTube में जितने भी लाइव वीडियोस होते हैं उसमें लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, जिसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है उसे ये नहीं पता कि देखने वाले कौन है, सुनने वाले कौन है। अगर कोई भी उस पर्टिकुलर स्पीकर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट मैसेज वो भेज सकता है अपने मैसेज, लेकिन जो स्पीकर है वो लिसनर को सुन नहीं सकता है और उसका बोलने का अलाउ ही नहीं होता है। मीन्स कोई ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं कि लिसनर अपनी बात बोलकर बता सके। दैट इज स्ट्रीमिंग। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसका मीन्स क्या है, बाइंग और सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करना, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को हम इंटरनेट कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, फंड्स, डाटा, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ई कॉमर्स। यानी कि अगर हम पैसे का ट्रांसफर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के फंड्स किसी को दे रहे हैं, डाटा का ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ई कॉमर्स। कोई भी ई कॉमर्स 4 वेज में की जा सकती है। फर्स्ट इज बिजनेस टू बिजनेस, मीन्स की जैसा कि अगर कोई रिटेलर होलसेलर से कुछ गुड्स परचेज कर रहा है तो दैट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। होलसेलर का भी बिजनेस है, रिटेलर का भी बिजनेस है, तो उन दोनों के बीच जो भी लेन देन हो रहा है दैट इज B2B। बिजनेस टू कस्टमर, जब हम परचेज कर रहे हैं कस्टमर किसी रिटेलर से, लाइक अगर हम Amazon से कुछ परचेज कर रहे हैं तो दैट इज बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर, लाइक आप OLX को देख सकते हैं इसमें कि OLX में कस्टमर ही सेल करने वाला होता है और कस्टमर ही परचेज करने वाला होता है। उसमें बीच में किसी थर्ड पर्सन का मतलब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मीन्स उस प्रोडक्ट का कोई मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो दैट इज C2C। कस्टमर टू बिजनेस, अगर कोई कस्टमर अपनी सर्विसेज बिजनेस को दे रहा है तो दैट इज कस्टमर टू बिजनेस। डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो ई कॉमर्स के एग्जाम्पल है, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। आप सब मोस्टली कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपको इसके बारे में पता भी हो। नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फिर वर्चुअल बैंकिंग, जिसमें क्या करते हैं, हम बैंकिंग सर्विसेज का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ई बैंकिंग के थ्रू क्या होता है, कस्टमर कैन एक्सेस हिज अकाउंट एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन्स। कस्टमर अपना अकाउंट एक्सेस कर रहा है, डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन कर रहा है यूजिंग हिज मोबाइल और कंप्यूटर, बट द फैक्ट इज कि उसमें इंटरनेट अनेबल होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग 3 टाइप से होती है। इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है वो सिर्फ डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन गेट करता है, लाइक इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है ये हम चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पर उस पर्टिकुलर ब्रांच की लोकेशन क्या है, कोई भी बैंक क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करवा रहा है, ये सब हम नेट पर देख सकते हैं। तो दैट इज इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि हम अपने अकाउंट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, लाइक हमारे अकाउंट का बैलेंस क्या है, हमारी प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स क्या रही हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम। फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने ट्रांजेक्शन्स को देख भी सकते हैं और डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शन्स कर भी सकते हैं। लाइक अगर आप ATM का यूज कर रहे हैं तो आप ATM की हेल्प से अपनी मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और ATM की हेल्प से पैसे भी निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स हम ट्रांजैक्शन कर भी रहे हैं और डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस देख भी सकते हैं। तो दैट इज फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शनल सिस्टम। पर डिफरेंट एग्जांपल दिए हुए हैं फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शनल सिस्टम की। वन इज ATM, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वही
इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल भी सकते हैं और डिफरेंट टाइप के अपनी जितनी भी पिछली ट्रांजैक्शन हुई है स्टेटमेंट के थ्रू उसको देख भी सकते हैं। एटीएम है क्या, एक प्लास्टिक कार्ड है, उसने किसको रिप्लेस किया, चेक को, जिसमें क्या होता था कि जो भी कस्टमर है उसको बैंक जाना पड़ता था, वहाँ पर लंबी लाइनें, उसके बाद कस्टमर का वेरिफिकेशन होना कि ये साइन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इन सब से छुटकारा मिला एटीएम की हेल्प से। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये भी प्लास्टिक कार्ड्स हैं, जिसमें क्या होता है हम पैसे निकलवा सकते हैं, कभी भी उनको यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, दैट इज पोस्ट पेड, जिसमें हम खर्चा पहले करते हैं और पैसे बाद में जमा करवाते हैं। और डेबिट कार्ड क्या है, प्रीपेड, जिसमें हम पैसे पहले जमा करवाते हैं और खर्चा बाद में करते हैं। नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड कौन से हैं, जैसे कि अभी आपने अपने डेबिट कार्ड्स, जो नए हमें डेबिट कार्ड मिल रहे हैं, उसमें एक चिप लगी हुई होती है छोटी सी, जिसमें क्या होता है हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डिफरेंट टाइप प्रीवियसली कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सब स्टोर होते हैं। वो कौन से हैं, वो स्मार्ट कार्ड हैं। नेक्स्ट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, अ लर्निंग सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनेट। टीचिंग सिस्टम है जो कि इंटरनेट पे बेस्ड है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की डिफरेंट सर्विसेज का यूज करके टीचिंग कर रहे हैं या फिर लर्निंग कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ई लर्निंग। With the help of computer and internet, teaching can be done out of the classroom. Means classroom से बाहर जाकर भी टीचिंग की जा सकती है अगर, या फिर लर्निंग की जा सकती है अगर हमारे पास कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेलेबल है तो। एडवांटेजेस क्या है ई लर्निंग के, इट सेव्स मनी एंड टाइम, पैसा बचता है और टाइम भी बचता है। इट ऑफर्स पर्सनलाइजेशन, क्योंकि ई लर्निंग में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या कैसे सीखना चाहते हैं, उसके डिफरेंट वेज दिए हुए होते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। इट इज कंसिस्टेंट मीन्स आप कुछ सीख रहे हैं, लाइक आपने कोई ऑनलाइन क्लास लगाई हुई है, आप आज देखेंगे उसको, 4 दिन बाद देखेंगे उसको, 10 दिन बाद देखेंगे उसको, अपने घर देखें, अपने घर से बाहर देखें, कभी भी देखें, वो कभी चेंज तो नहीं होगी, सेम ही रहेगी, तो मीन्स कंसिस्टेंट है। जबकि यहाँ पर अगर आप नॉर्मली बात करें, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आप स्कूल चेंज कर लेते हैं तो आपका टीचर चेंज हुआ, मीन्स न्यू टीचर, पढ़ाने का उसका वे अलग होगा, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप कहीं भी जाके पढ़ो, वो चीज़ तो कभी नहीं बदलने वाली, वो सिखाने वाला तो कभी नहीं बदलने वाला, तो दैट इज द बेनिफिट कि ये कंसिस्टेंट रहता है। ऑनलाइन शॉपिंग, अभी हमने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था। ई कॉमर्स में क्या हो रहा था, गुड्स को सेल एंड परचेज कर रहे थे, तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या हुआ, उसी का ही एक पार्ट हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, हम परचेज करते हैं गुड एंड सर्विसेज को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर, किसी भी एप्लीकेशन का यूज करके, वेबसाइट का यूज करके जो हमें वो सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसका मेन एडवांटेज क्या है कि हमारे पास वास्ट नंबर ऑफ वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी अवेलेबल होती है उन प्रोडक्ट की, बिना घर से बाहर जाए हम अपनी चीज़ों को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग में जो चाहिए होते हैं, वन इज प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो अवेलेबल होना चाहिए। सेलिंग प्लेस मीन्स वो वेबसाइट जिसके थ्रू हम उस प्रोडक्ट को शोकेस कर सकें, बेच सकें, खरीद सकें। एक्सेसिबिलिटी टू द पीपल मीन्स अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है तो किन लोगों के लिए अवेलेबल होगी, लोग उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे, वो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है या फिर नहीं है, तो दैट इज एक्सेसिबिलिटी टू पीपल। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, लाइक हमने कोई वेबसाइट बना ली है, उसमें प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिए हैं, लोग उसमें से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पा रहे हैं, उसके बाद उनके पास ये फैसिलिटी या सिस्टम होना चाहिए कि उस ऑर्डर को प्लेस भी कर पाएं। नेक्स्ट इज मोड ऑफ पेमेंट मीन्स अगर कोई कुछ खरीदना चाह रहा है तो वो पेमेंट कैसे कर पाएगा, उसको ई बैंकिंग चाहिए, उसके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड से होगी पेमेंट, तो जितने भी मोड ऑफ पेमेंट है उन सब का भी पता होना चाहिए। डिलीवरी ऑप्शंस, डिलीवरी ऑप्शन का मीन्स क्या है,
कि जो भी खरीदने वाला है उसके प्लेस पे हम डिलीवरी करवा सकते हैं गुड्स की या नहीं, या और अगर हम डिलीवरी करवा सकते हैं तो वो पेड है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब आ जाता है ऑनलाइन शॉपिंग में। वो टॉपिक थे जो आप अपनी जर्नल लाइफ में यूज करते हैं। अगर आपको इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।